हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो मैं बताने वाली हूँ कि क्लासिफाइड सबमिशन जो होती है वो क्या होती है। एंड जब क्लासिफाइड सबमिशन हम करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए अपने, एंड उनका पर्पज़ क्या होता है, हम क्लासिफाइड सबमिशन क्यों करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्लासिफाइड एड सबमिशन का डेफिनेशन पढ़ के बता देती हूँ आपको। Classified submission means select the appropriate category for ad posting according to your product or business on the classified submission site. मेनली आप समझो क्लासिफाइड का मीन्स आपको क्या समझ में आ रहा है। क्लासिफाइड्स का मीन्स उसके नेम से ही समझ में आ रहा है कि क्लासिफाइड करना मीन्स कैटेगरी वाइज डिवाइड करना है ना। तो क्या ये जो डेफिनेशन में बोल रहा है वो क्या चीज़ बोल रहा है कि क्लासिफाइड का जो मीनिंग होता है वो एक कैटेगरी को चूज करना होता है किसी वेबसाइट पे, जो क्लासिफाइड सबमिशन की वेबसाइट है वहाँ पे एक कैटेगरी अपने सर्विस या बिजनेस के अकॉर्डिंग चूज करना एंड वहाँ पे अपने ऐड को जाके पोस्ट करना, वो हमारी क्लासिफाइड सबमिशन होती है। ठीक है, जैसे कि इफ़ यू वांट टू पोस्ट योर कंटेंट रिलेटेड टू सॉन्ग देन यू चूज म्यूजिक और एंटरटेनमेंट कैटेगरी नॉट एजुकेशन। अगर आप चाहते हो कि आप एक म्यूजिक है आपका कोई, उसे प्रमोट करना चाहते हो तो सबसे पहले आप जो उसके लिए कैटेगरी चुनोगे वो या तो इंटरटेनमेंट का होगा या फिर म्यूजिक की होगी, है ना। एजुकेशन में जाके आप नहीं ऐड पोस्ट कर दोगे ना म्यूजिक का अपने। तो ये होती है कि अपने बिजनेस या अपने सर्विस के अकॉर्डिंग एक कैटेगरी चूज करके आप उसमें जाके अपने कंटेंट को पोस्ट करो, ये होती है हमारी क्लासिफाइड सबमिशन। ठीक है, अब नीचे क्या चीज़ दे रखी है, विच थिंग्स टू कीप इन माइंड एट द सबमिशन टाइम। हम जब सबमिट करते हैं किसी भी क्लासिफाइड ऐड को तो हमें क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए। सबसे पहले हमारी जो टारगेटेड ऑडियंस होती है हमें उस पर फोकस करना चाहिए। You should always keep in mind that you post the free classified ads as per your targeted audience. When you promote anything, it is very important that you should expect potential customer and target the right audience. जब भी हम कोई क्लासिफाइड ऐड को सबमिट करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने दिमाग में ये रखना चाहिए कि जो हम जहाँ पे हम क्लासिफाइड सबमिशन सबमिट कर रहे हैं अपना जिस वेबसाइट पे, वो हम वहाँ पे हमारे टारगेटेड ऑडियंस हैं या नहीं है। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं, अगर हम मुझे म्यूजिक का हम डालना चाह रहे कंटेंट किसी वेबसाइट पे एज ए क्लासिफाइड सबमिशन की तरह, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि वहाँ पे म्यूजिक से रिलेटेड या म्यूजिक में इंटरेस्ट लेने वाले लोग विजिट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आप एजुकेशन वाली साइट्स पे जाके अपने म्यूजिक को प्रमोट करोगे तो वहाँ के लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे, है ना, तो वो आपका बेकार जाएगा एक तरीके से। इसी टाइप से अगर हम टारगेट ऑडियंस, जैसे मुझे क्या है कि अगर मुझे यूएसए में कोई भी अपना प्रोडक्ट या बिजनेस प्रमोट करना है बट मैं वो साइट ले रही हूँ इंडिया का, तो हमारी जो ऑडियंस होगी वो इंडिया से आएगी ना कि हमारी यूनाइटेड स्टेट से। तो सबसे पहले हमें ऐसी वेबसाइट को चूज करना है जो हमारे टारगेटेड ऑडियंस को कैच करे। ठीक है, तो आपको आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि टारगेटेड ऑडियंस क्या होती है। सेकंड जो है वो यूज अट्रैक्टिव इमेज, जो हमारी इमेज होती है, पढ़ लेते हैं पहले। एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग यू शुड टू ट्राई टू इंक्लूड द अट्रैक्टिव, चार्मिंग एंड कैपिटेटिव इमेज फॉर योर प्रोडक्ट्स। ठीक है, सबसे पहले जब हम कोई भी क्लासिफाइड सबमिशन करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन भी आता है इमेज अपलोड करने का, है ना। आपने सुना होगा कि कोई भी चीज़ हमें कंटेंट बहुत ज़्यादा कोई लिख देता है तो उसमें लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, लेकिन अगर उसके साथ हम इमेज लगा देते हैं और हमारा जो इमेज है वो सारी चीज़ें डिफ़ाइन करती है कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें अगर हम एक इमेज में डिफ़ाइन कर देते हैं और उसे अट्रैक्टिव बना देते हैं तो लोग इमेज से ही समझ में जाते, इमेज से ही उन्हें समझ में आ जाती है चीज़ें कि ये सर्विस क्या दे रहा है या इसका जो प्रोडक्ट है वो किसके बारे में है, तो वो लोग इमेज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं कि वो कंटेंट को छोड़ के चले जाते हैं, ज़्यादा कंटेंट देख के नहीं पढ़ते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा अट्रैक्टिव एंड जो हमारी सर्विस है या जो हमारा प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें अपनी इमेज में डालनी चाहिए, एंड इमेज जो होनी चाहिए हमारी वो बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए, है ना। ये चीज़ हो गई। देन हमारा क्या है, क्रिएट एन इंगेजमेंट एडवर्टाइजमेंट, इसे भी पढ़ लेते हैं क्या चीज़ होती है। It is very important that while posting the free classified ads, you always provide the incredible engagement to the user. If your classified advertisement is successful enough to attract the potential buyer,
then you will see a very high rate of engagement with many potential customer getting engaged with your classified advertisement posting. सबसे पहले तो हमें क्या होता है कि हमारे जो कस्टमर हैं उनसे इंगेज करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमारे जो कस्टमर हैं हमसे एक तरह से इंगेज नहीं करेंगे, हम उनसे बात नहीं करेंगे, उनको अपने प्रोडक्ट के या उनको अपनी सर्विस के बारे में नहीं बताएंगे, उन्हें वैल्यू नहीं प्रोवाइड कराएंगे, तो वो हमारे प्रोडक्ट या बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो हमें अपने जो कस्टमर या मेरी जो ऑडियंस है उनको एक तरह से वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है। तो एंगेजमेंट हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कस्टमर के साथ, ठीक है। देन आते हैं, हम देखते हैं कि जो हमारा पर्पज़ है क्लासिफाइड सबमिशन का वो क्यों हम करते हैं। तो सबसे पहले ये जो होता है, हम क्लासिफाइड सबमिशन जो करते हैं उससे हमारा क्या होता है, बिजनेस की पॉपुलैरिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है। ये क्या करते हैं, वेबसाइट, मान लो हम किसी वेबसाइट के बारे में अपनी एड्स को डाल रहे हैं या अपनी क्लासिफाइड सबमिशन को डाल रहे हैं किसी वेबसाइट पे, तो उससे क्या होता है कि हमारी वेबसाइट पे बहुत सारी ट्रैफिक जनरेट होती है। ये हमारा हो गया एक एडवांटेज। और हम ग्लोबली क्या होता है कि अगर हमें मान लो कि हमारा कोई बिजनेस है जो हम ग्लोबली कई देशों में प्रोवाइड करा रहे हैं, तो हम क्या हो सकता है कि मतलब क्लासिफाइड एड सबमिशन की साइट से बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये भी हमारा एक एडवांटेज हो गया। और फोर्थ जो है कि हम बिजनेस का प्रमोशन भी कर सकते हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं एट ए लार्ज लेवल पे, है ना। तो ये हमारे इसके एडवांटेज हो गए। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम क्लासिफाइड सबमिशन को कैसे पोस्ट करते हैं। जो हम क्लासिफाइड सबमिशन करते हैं वो कैसे करते हैं, तो इसका जो पहला स्टेप होता है, सबसे पहले आप कोई भी अपनी क्लासिफाइड सबमिशन साइट्स को ओपन कर लोगे। वहाँ पे ऑप्शन आपको आता है, साइन अप करोगे एंड सारी डिटेल्स को फिलअप करोगे, ठीक है। देन सेकंड स्टेप होता है क्लिक ऑन ऐड पोस्ट या ऐड लिस्टिंग। तो आप क्या करोगे, ऐड पोस्ट पे जाके क्लिक करोगे। देन थर्ड ऑप्शन जो होगा वो आप अपने प्रोडक्ट या बिजनेस के अकॉर्डिंग एक कैटेगरी को चूज करोगे एंड सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करोगे कि आपका टाइटल क्या है, आपका उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन क्या है, कैटेगरी क्या है, वो सारी चीज़ें। फोर्थ, आप अपलोड करोगे इमेज रिलेटेड टू लिस्टिंग या रिलेटेड टू योर इन्फॉर्मेशन। देन फिफ्थ जो है वो क्लिक करोगे सबमिट बटन पे। देन आपका क्या होगा, जो कंटेंट होगा वो क्लासिफाइड सबमिशन साइट पे सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हर ही हमारे क्लासिफाइड सबमिशन क्या होती है, पर्पज़ क्या होता है एंड हम किस टाइप से इसे करते हैं। आई थिंक आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।